नमस्कार। चलिए आज भारत की एक ऐसी नदी के सफर पर चलते हैं जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि अपने साथ संस्कृतियां और इतिहास भी लेकर बहती है। नाम है ब्रह्मपुत्र। और हाँ, ये पूरी बातचीत खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए है, जिसमें हम एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी पहलुओं पर ही फोकस करेंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर तिब्बत से बंगाल की खाड़ी तक का इसका पूरा सफर समझेंगे, फिर हम इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों से मिलेंगे, इसकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को जानेंगे और आखिर में रिवीजन के लिए कुछ फटाफट की फैक्ट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये किस कैटेगरी की नदी है। क्या यह हिमालयी है या प्रायद्वीपीय? क्योंकि इसका जवाब ही इसकी पूरी कहानी तय करता है। तो ब्रह्मपुत्र एक क्लासिक, एक आदर्श हिमालय नदी है। इसका मतलब ये 12मासी है, मतलब ग्लेशियर और बारिश दोनों से इसे साल भर पानी मिलता रहता है। लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है इसका पूर्ववर्ती होना। तो ये पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? जरा सोचिए, एक नदी बह रही है और उसके रास्ते में धीरे धीरे हिमालय जैसा एक पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता है। लेकिन नदी अपना रास्ता नहीं बदलती, वो पहाड़ को काटते हुए अपना पुराना रास्ता बनाए रखती है। बस यही कहानी है ब्रह्मपुत्र की, और यूपीएससी के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए कि ब्रह्मपुत्र किस तरह की नदी है, तो चलिए अब इसके शानदार सफर पर निकलते हैं। तिब्बत के ग्लेशियर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इसकी कहानी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है। ब्रह्मपुत्र की शुरुआत होती है तिब्बत के कैलाश रेंज में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। हाँ, यह नाम याद रखना प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। और मजे की बात यह है कि सिंधु और सतलुज जैसी बड़ी नदियां भी इसी इलाके से निकलती हैं। ये एक ऐसी नदी है जो सिर्फ अपनी जगह ही नहीं बल्कि अपनी पहचान भी बदलती चलती है। और ये जो नामों का क्रम है ना, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तिब्बत में ये है त्सांगपो, जिसका मतलब है शोधक। अरुणाचल में इसे सियांग कहते हैं। असम में आकर ये ब्रह्मपुत्र बनती है और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। भारत में इसकी एंट्री जबरदस्त है। नामचा बड़वा पर्वत के पास एक हेयरपिन बेंड, एक तीखा यूटर्न लेकर ये दिहांग नाम से अरुणाचल में दाखिल होती है। फिर सादिया के पास जब इसमें दिबांग और लोहित नदियां मिलती हैं, तब जाकर ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। फिर ये पूरी असम घाटी से बहती है, बांग्लादेश में जमुना बन जाती है और आखिर में गंगा से मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कोई भी महान नदी अकेली नहीं होती, उसकी अपनी सहायक नदियां होती हैं। एग्जाम के लिए लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को अलग अलग याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी दक्षिण से आने वाली नदियों से मिलते हैं। ये हैं कुछ खास नाम: दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। बेहतर होगा कि मन में एक मैप बनाकर चलें कि कौन सी नदी कहाँ मिल रही है, इससे याद रखना आसान हो जाता है। यहाँ एक मजेदार फैक्ट है, लोहित नदी को खूनी नदी यानी ब्लडी रिवर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने साथ लाल मिट्टी बहाकर लाती है, जिससे पानी का रंग लाल हो जाता है। ये निकनेम इसे याद रखने में काफी मदद करता है। तो ये तो हो गई लेफ्ट बैंक की नदियां। अब चलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की ओर, जो उत्तर से आकर ब्रह्मपुत्र में समा जाती हैं। इस तरफ की बड़ी नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस और तीस्ता। मानस नदी तो अपने नेशनल पार्क के लिए भी काफी मशहूर है। इन नदियों का सोर्स और इनका रास्ता ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राइट बैंक की नदियों में से सुबनसिरी का भी एक खास नाम है स्वर्ण नदी या गोल्ड रिवर। कहते हैं कि पुराने जमाने में इसकी रेत में सच में सोने के कण पाए जाते थे। देखिए, नदी सिर्फ बहती नहीं, वो अपने साथ विकास की ऊर्जा भी लेकर आती है। और ब्रह्मपुत्र बेसिन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जबरदस्त क्षमता है। तो चलिए इस पर बनी कुछ बड़ी परियोजनाओं पर एक नजर डालते हैं। ये जो टेबल है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैच द फॉलोइंग में प्रोजेक्ट्स को उनके स्टेट्स से जोड़ने को कहा जाता है। खासतौर पर अरुणाचल की सुबनसिरी परियोजना और मणिपुर की मशहूर लोकटक परियोजना पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसे मजेदार और जरूरी फैक्ट्स पर फटाफट नजर डालते हैं जो ब्रह्मपुत्र को और भी खास बनाते हैं और अक्सर एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो जरा इसकी लंबाई देखिए, करीब 2900 किलोमीटर। ये एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली और दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप उमानंदा दोनों इसी नदी पर हैं।
इसे लाल नदी भी कहते हैं और ये हमारे देश का नेशनल वाटरवे नंबर 2 भी है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए गोल्डन पॉइंट्स हैं। तो हमने ब्रह्मपुत्र के भूगोल और उसकी अहमियत को तो समझ लिया, लेकिन सवाल भविष्य का है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्या ब्रह्मपुत्र हमेशा एक जीवन रेखा बनी रहेगी या आने वाले समय में एक बड़ा खतरा बन जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ भूगोल का नहीं बल्कि हमारे भविष्य का भी है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।